अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 मैथ न्यू बुक 2025 उसका चैप्टर 8 जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम उसकी एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट। Expand the following up to four terms, taking the values of x such that the expansion in each case is valid. Part 1, 1 plus x whole power minus 1 over 3. Solution: 1 plus x whole power minus 1 over 3 using binomial expansion is equal to first term power minus 1 over 3 multiply second term plus power minus 1 over 3 into power minus 1 over 3 minus 1 over 2 factorial second term का square x square plus power minus 1 over 3 minus 3 minus 1 minus 4 over 3 into minus 4 over 3 minus 1 over 3 factorial second term का क्यूब x क्यूब is equal to 1 minus 1 over 3 x plus minus 4 over 3 और minus 1 over 3 plus 4 over 3 plus 4 over 3 माइनस 4 ओवर 3 और यहाँ से माइनस 1 ओवर 3 को मल्टीप्लाई करें तो बनता है प्लस 4 ओवर 9। 3 3 ज़ार 9। तो 9 को 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होते हैं। 2 मल्टीप्लाई 9 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और यहाँ से माइनस आएगा तो ये माइनस। कैलकुलेटर यूज़ करें। देखें, ये वाली कैलकुलेशन आपने कैलकुलेटर पर ही करनी है। माइनस 1 ओवर 3 इंटू माइनस 4 ओवर 3 इंटू -3 और -4 -7 हम डायरेक्ट राइट कर लेते हैं। -7 ओवर 3 शिफ्ट ए बी 28 ओवर 27 डिवाइड कर दें। 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है। 6 पर डिवाइड कर दें। -14 ओवर 81 -14 ओवर 81 x cube. This is your answer. Next part 2, minus 4 minus 3x whole power 1/2। फर्स्ट टर्म को हमने क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 ओवर 4 सेकेंड टर्म में 4 क्या होगा? डिवाइड होगा। x 3 ओवर 4 x होल पावर 1/2 using binomial expansion is equal to 2 into large bracket first term plus minus minus power 1/2 multiply second term 3 over 4 x plus
पावर साइड पर पावर में से एक माइनस 1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल सेकेंड टर्म -3/4 x होल स्क्वायर प्लस पावर 1/2 इंटू -1/2। अब 1/2 में से फिर क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, -1/2 -1 ओवर 3 फैक्टोरियल और x सेकेंड टर्म का स्क्वायर क्यूब 3/4 -3/4 x होल क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -3/8x प्लस और ये -1/2 -1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 और 4 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8 -1/8 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 9/4 स्क्वायर 16x स्क्वायर। कैलकुलेटर यूज करें, ब्रैकेट 1/2 इंटू -1/2 इंटू -2 -1 -3/2 -3/2 इक्वलिटी प्रेस करें और 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए यहाँ से क्या -3/4 होल क्यूब, तो आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई -3/4 होल क्यूब -27/1024 x क्यूब। अब ये 2 को मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू 2 1s are 2 2 4s are 8, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3/4x माइनस 2 4s are 8, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 9/64 x स्क्वायर माइनस 27 इसको डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 1024 पर, तो आंसर बनता है 512 x क्यूब। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट थ्री में हमें एक्सपेंशन जो है वो डिवीजन की फॉर्म में गिवन है, हम इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट करेंगे। -1 - x होल पावर -1 ओवर 1 प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नॉमिनेटर 1 - x होल पावर -1 इंटू, जब डिनोमिनेटर की पावर नॉमिनेटर में जाएगी तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो 1 + x - 2। यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 1 - x होल पावर -1 को पहले एक्सपेंड करते हैं बायनोमियल थ्योरम से।
1 first term as it is, minus minus plus x square plus x cube into first term as it is, minus plus minus 2x plus 3x square minus 4x क्यूब इज इक्वल टू, अब हमने पावर 3 तक हमने राइट करना है, वेरिएबल की पावर 3 तक। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब x वाली देखते हैं, x वाली टर्म कौन कौन सी आएगी। जब हम 1 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, x का कोफिशिएंट -2, फिर x को 1 से करेंगे तो x का कोफिशिएंट +1, और x को हम कॉमन ले लेते हैं। अब x स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं, प्लस इंटू 1 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर की का कोफिशिएंट क्या होगा 3। जब हम x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर x स्क्वायर बनेगा, और उस वक्त x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा -2। और फिर जब हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो फिर कोफिशिएंट क्या होगा +1, और x स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं प्लस। अब क्यूब वाली टर्म देखते हैं, जब हम 1 को -4x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब का कोफिशिएंट -4, और फिर जब हम इस x को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बनेगा, x क्यूब का कोफिशिएंट +3। जब हम इस x स्क्वायर को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बनेगा, और उस वक्त x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा -2। जब हम इस x क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर x क्यूब बनेगा, और x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा इस वक्त 1, और x क्यूब हम कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1 -2 + 1 -1 x +3 -2 + 1, 3 + 1 4, 4 में से 2 माइनस किए, +2 x स्क्वायर। अब इस टर्म को देख लेते हैं, -4 -2 -6, 3 + 1 4, -6 + 4 -2x क्यूब। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x over 1 - x। सॉल्यूशन 1 + 2x होल पावर 1/2। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, ओवर 1 - x इज इक्वल टू, अब हम इस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट करेंगे इसे, 1 + 2x होल पावर 1/2 इंटू 1 - x पावर -1 using binomial expansion. Using binomial expansion is equal to 1 + 2x whole power 1/2. First term plus power multiply second term mean 2x plus power into power में से 1 माइनस ओवर 2 फैक्टोरियल, सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस पावर
पावर में से 1 माइनस, -1/2 इंटू -1/2 -1/3 फैक्टोरियल सेकेंड टर्म का क्यूब 2x क्यूब ब्रैकेट क्लोज। अब हम 1 माइनस एक्स होल पावर -1 को एक्सपेंड करते हैं बायनोमियल थ्योरम से। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 से कैंसल, 1 प्लस एक्स, कैलकुलेटर यूज करें। ये वर्क आपने कैलकुलेटर पर ही करना है। 1/2 इंटू 1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई सॉरी आपने भी कैलकुलेटर को ध्यान से यूज करना है। 1/2 इंटू 1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 1/8। अब देखें 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 -1/2 बनता है, -1/2 एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को कर लें कैलकुलेट। 1/2 इंटू -2 -1/2 इंटू -2 और -1 -3/2 डिवाइडेड बाय 6 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 6। अब देखें 2 क्यूब 8 मल्टीप्लाई 8 1/2 प्लस 1/2 एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 को 1 से 1। अब एक्स वाली टर्म देख लेते हैं। 1 को एक्स से 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 होगा, और फिर इस एक्स को 1 से तब भी एक्स का कोफिशिएंट 1 होगा, 1 + 1 इंटू एक्स। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म देख लेते हैं। 1 को एक्स स्क्वायर से और फिर इस एक्स को इस एक्स से 1 + 1, फिर इस -1/2 को 1 से तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स क्यूब वाली देख लेते हैं। एक्स क्यूब, एक्स को एक्स स्क्वायर से, 1 को एक्स क्यूब से 1, फिर एक्स को एक्स क्यूब से +1। अब इस एक्स स्क्वायर को -1/2 एक्स स्क्वायर को इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ओके, -1/2 बनेगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, और इसका क्या +1/2 बनेगा, +1/2 और एक्स क्यूब को हम कॉमन ले रहे हैं, एक्स क्यूब। अब ये 1/2 और ये +1/2 कैंसल, 1 + 1 2 इज इक्वल टू 1 + 2x 2 और -1/2 +2 -1/2 एक्स स्क्वायर
2x cube is equal to 1 plus 2x. 2 2s are 4, 4 minus 1, 3 plus 3 over 2x square plus 2x cube. This is your answer. Next question 2, very important. Find the coefficient of x power n in the expansion of part 1, 1 plus x square over 1 plus x whole square. Solution. एक्सपेंशन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर, हमें एक्सपेंशन डिवाइजर की फॉर्म में गिवन है, हमने इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट करना है. 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर -1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में थी. जब ये नोमिनेटर में जाएगी तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है. यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू, फर्स्ट फैक्टर को हमने कुछ नहीं कहना है, एज इट इज राइट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट, इस पर हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है. 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस अप टू सॉन प्लस -1 पावर n इंटू n प्लस 1 x पावर n प्लस, स्पेस नहीं है यहाँ राइट कर लेते हैं, -1 पावर, अब n में क्या 1 माइनस करना है, n माइनस 1 इंटू, यहाँ पर जब हम 1 माइनस करेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल. चलिए राइट कर लेते हैं 1 प्लस 1 माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस, अब फिर 1 माइनस करेंगे तो x माइनस 1 पावर n माइनस 2 x पावर n माइनस 2, सॉरी n यहाँ पर कैंसिल होकर n बचेगा, तो n माइनस 1 इंटू एक्स पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस अप टू सॉन प्लस -1 पावर n इंटू n प्लस 1 x पावर n माइनस प्लस -1 पावर, यहाँ पे क्या प्लस है, -1 पावर n माइनस 1 इंटू n x पावर n माइनस 1 प्लस -1 पावर n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 1 को हम x पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म क्या बनेगी, -1 पावर n इंटू n प्लस 1 x पावर n, और x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x पावर n बने, x स्क्वायर इंटू x पावर बॉक्स इज इक्वल टू x पावर n. तो जब बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती हैं, x पावर n प्लस बॉक्स इज इक्वल टू x पावर n. जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती हैं, x पावर बॉक्स इज इक्वल टू 2. तो बॉक्स इज इक्वल टू 2 माइनस
एक्स, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं, एक्स पावर एन है, एक्स पावर एन, तो हमने ये, तो एन माइनस 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये 2 n-2, तो इसका मतलब है हम n-2 वाली टर्म लेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स पावर n बनाने के लिए, प्लस -1 पावर n-2 इंटू n-1 एक्स पावर n-2, n-2 किसके इक्वल है, n के, इज इक्वल टू, यहाँ से -1 पावर n इंटू एक्स प्लस n+1 एक्स पावर n प्लस -1 पावर n इंटू n-1 एक्स पावर n इज इक्वल टू, अब यहाँ से -1 पावर n को भी कॉमन ले लेते हैं और x पावर n को भी, तो यहाँ से क्या बचेगा, n+1 प्लस n-1 इंटू एक्स पावर n, 1 से कैंसल, इज इक्वल टू -1 पावर n प्लस n 2n इंटू एक्स पावर n। हमने क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n फाइंड करना है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n क्या है, -1 पावर n इंटू 2n, तो हम राइट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n इज इक्वल टू -1 पावर n इंटू 2n, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, डिवाइजर की फॉर्म है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट करेंगे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर -2, इसका स्क्वायर ओपन करें, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर -2, इस पर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज राइट करेंगे और इस पर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस अप टू सॉन 1 पावर n इंटू n+1 एक्स पावर n प्लस 1 पावर n-1 इंटू n और x पावर n-1 प्लस 1 पावर n-2 और n-1 एक्स पावर n-2, जहाँ n है वहाँ -1 करेंगे, n में से 1 माइनस करेंगे। अब हमें 3 टर्म्स गिवन है, तो यहाँ से भी हमने 3 टर्म्स एक्स पावर n वाली लेनी है, तो वो कौन सी होंगी, इज इक्वल टू 1 पावर n, 1 की इक्वल होती है n+1 एक्स पावर n प्लस, अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x को इससे, तो ये क्या बनेंगे 2n एक्स पावर n-1 और एक्स स्क्वायर को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे n-2 वाली पावर से,
एक्स पावर एन माइनस टू से, तो फिर ये क्या बनेगा, प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एन माइनस टू। एन माइनस वन भी एन के इक्वल होता है और एन माइनस टू भी एन के इक्वल होता है, इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू एक्स पावर एन प्लस टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन प्लस, सॉरी एन माइनस वन नहीं, एन राइट कर लें क्योंकि हमने एक्स पावर एन की फॉर्म बनानी है, इसलिए हम पावर को एन की फॉर्म में ही राइट करेंगे। एन माइनस वन एक्स पावर एन, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स पावर एन कॉमन आ रहा है। एन प्लस वन प्लस टू एन प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एन, वन वन से कैंसल, एन प्लस टू एन थ्री एन प्लस एन फोर एन इज इक्वल टू फोर एन एक्स पावर एन। हमने तो कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन is equal to 4n. This is your answer. Next question 3. If x so small that its square and higher can be neglected, then show that part 1 1 minus x over square root of 1 plus x approximately 1 minus 3 over 2x. सॉल्यूशन, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगर 1 प्लस ए एक्स होल पावर एन हो तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 माइनस एन ए एक्स के पावर और सेकंड टर्म। तो इस फार्मूले के तहत हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 क्या है, 1 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स approximately 1 minus 3 over 2x। तो यहाँ से हम ये टर्म ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये इक्वल होते हैं 1 माइनस एक्स इंटू, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट करेंगे 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2। अब फार्मूला यूज करें, अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस एक्स को आपने कुछ नहीं कहना है, इंटू इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस 1/2 सेकेंड टर्म एक्स। अब मल्टीप्लाई कर लें, अप्रोक्सीमेटली 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स, फिर 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 एक्स, और माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हमने क्या करना है, निगलेक्ट करना है। अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस, यहाँ चले ब्रैकेट्स में सॉल्व कर लेते हैं, -1 प्लस 1/2 इंटू एक्स, अप्रोक्सीमेटली 1 -2 प्लस 1 -1 -2 और सॉरी यहाँ पर पावर क्या हो जानी थी, नेगेटिव। तो फिर जब यहाँ नेगेटिव होनी तो जब फार्मूला अप्लाई किया तो माइनस
1/2 x, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 को -1/2 x, तो यहाँ पर भी -1/2 आना है, -2 -1 -3/2 x, hence proved. This is your answer. Next part 2, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x और स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x is equal to 1 + 2x whole power 1/2 into 1 - x whole power -1/2. फार्मूला अप्लाई करें. अप्रोक्सीमेटली 1 power 1/2 multiply second term 2x into power -1/2 into -x, approximately into 2 से कैंसल 1 + x into 1 + 1/2 x माइनस माइनस प्लस. अप्रोक्सीमेटली अब यहाँ से हमने कांस्टेंट लेना है और x वाली टर्म लेनी है, तो 1 प्लस एक x वाले 1 आ जाएगा और दूसरे में आ जाएगा +1/2. जब हम 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2x, सॉरी x हम कॉमन ले लेते हैं. अप्रोक्सीमेटली 1 + 2 1 = 2 3/2 x, hence proved. This is your answer. नेक्स्ट पार्ट 3 लेंथी है, ज़रा आपने ध्यान से देखना है. हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. 9 + 7x होल पावर 1/2 -16 + 3x होल पावर 1/4 over 4 + 5x इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है. जब हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 9 स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 + 7/9x होल पावर 1/2 इंटू, सॉरी माइनस, यहाँ से जब हम फर्स्ट टर्म को हम क्या बनाएंगे 1, तो 16 कॉमन लेंगे, 16 की पावर 1/4 बनता है 2 के इक्वल आती है. देखिए ना, 2 पावर 4 16 होल पावर 1/4, 4 4 से कैंसल इज इक्वल टू 2. वी राइट 2 इंटू 1 + 3/16 x होल पावर 1/4 ओवर, यहाँ से भी फर्स्ट टर्म को क्या बनाएंगे 1 1 4 कॉमन 1 + 5/4x. अब फार्मूला अप्लाई करें. अप्रोक्सीमेशन का साइन, हाँ जी, 3 इंटू 1 पावर प्लस 7/2 9s are 18, डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं, 2 9s are 18 x -2 इंटू 1 पावर क्या है 1/4, तो पावर क्या बनती है 1/4, 3/4
16 जार 64x over 4 into 1 plus 5 over 4x अप्रोक्सीमेटली 3 को अप्लाई करें। 3 1 जार 3 प्लस 3 6 जार 18 7 over 6 x minus 2 minus 3 over 3 2 जार 2 3 जार 6 और 32 2 जार 64 बनता है। 32x इंटू ये 1 और ये इस 4 को हम राइट कर सकते हैं 1/4 और ये जो टर्म है इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट कर लेंगे। डिनोमिनेटर को 1 प्लस 5/4 x होल पावर -1। अब इस पर भी हमने फार्मूला यूज़ करना है, अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 1/4 इंटू 3 प्लस 7/6x -2 +3 -2 1 बनता है। यहाँ राइट कर लें 1 ही। -3/32 और इस x को भी हम कॉमन ले लेते हैं इंटू इस पर फार्मूला अप्लाई करें -5/4x अप्रोक्सीमेटली 1/4 इंटू 1 7/6 -3/32 ये बनता है 10 प्लस 103/96x इंटू 1 -5/4x अप्रोक्सीमेटली 1/4 इंटू 1 को 1 से 1 प्लस अब x वाली टर्म 103/96 माइनस यहाँ से x वाली टर्म 5/4 इंटू x अप्रोक्सीमेटली 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 इंटू कैलकुलेटर यूज़ करें 103 डिवाइडेड बाय 96 माइनस 5/4 शिफ्ट AB 17/96 माइनस 17/96 बनता है और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/4 से शिफ्ट AB 17/384 is equal to 1/4 minus 17/384 x hence proved. This is your answer. Next part 4 square root of 4 minus x over 1 minus x cube is equal to 4 minus x whole power 1/2 into 1 minus x होल पावर -3 क्योंकि ये पावर डिनोमिनेटर में थी
जब नॉमिनेटर में जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या बनानी है, 1। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 की पावर 1/2 बाहर, इंटू 1 माइनस 1/4 एक्स होल पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर -3। अब फार्मूला अप्लाई करें, अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 1 पावर साइड पर 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 एक्स इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 3 एक्स। अप्रोक्सीमेटली ये 2 इससे मल्टीप्लाई 2, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई कैंसल, -1/4 एक्स इंटू 1 प्लस 3 एक्स। अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस एक्स वाली टर्म देख लेते हैं, 2 को 3 से 6 माइनस 1/4 एक्स, और एक्स स्क्वेयर वाली टर्म को हमने निगलेक्ट करना है। अप्रोक्सीमेटली 2 प्लस 4 6 चलें ये कॉमन ले लेते हैं, 4 6 24 24 प्लस सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन है, +4 प्लस एक्स, तो एक्स ये क्या हो जाएगी प्लस, और ये भी प्लस, तो 4 6 24 24 प्लस 1 25/4 एक्स, हेंस प्रूव्ड। दिस इज योर आंसर। अब आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और डेली प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके माइंड में ये सेट होंगे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह काइटनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।